नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि नवंबर 2023 माह आने वाला है और नवंबर 2023 में पैसों की बारिश हो सकता है आपके लिए। बस उसके लिए आपको 2-3 बहुत ही सरल और अचूक उपाय बताऊंगा। वह उपाय आपको करने हैं, आपके जीवन के सारे समस्या समाप्त हो जाएगा और आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी, धन की वर्षा होने लगेगी। लेकिन उसके लिए आपको कोई भी पैसे भी खर्च नहीं करने होंगे, लेकिन बहुत ही इस बातों को ध्यान से आपको समझना होगा और इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना होगा। दोस्तों, इस समय नवंबर माह में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है आपको, लेकिन 2-3 क्षेत्रों में सचेत भी रहना होगा। आपको कई जगहों से भारी धन लाभ होगा। भारी धन लाभ होने के साथ साथ 1-2 समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सचेत रहना होगा। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए सटीक और सही भविष्यवाणी बताते रहता हूं, जो आपके लिए 100% सटीक होता है। दोस्तों, नवंबर माह आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस माह को हाथ से गंवाना नहीं है। इस माह में बहुत बड़ा तोहफा भी आपको मिलने वाला है। आपका जिंदगी यहाँ से बदल सकता है। आपके जीवन काल में जितनी समस्या है, सारा समस्या समाप्त हो सकता है और धन की आपके पास वर्षा भी हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको 2-3 क्षेत्रों में गलती नहीं करना होगा, 2-3 सावधानी बरतना होगा, 1-2 गलतियां जीवन में नहीं करना होगा। और नवंबर माह में लक्ष्मी माँ का आपके ऊपर विशेष कृपा रहेगा। आपका शुरुआती दौर से लेकर अंत तक पूरा महीना बहुत बेहतरीन रहने वाला है, लेकिन आपको 1-2 क्षेत्र में बहुत ही सावधान और सचेत रहना होगा। दोस्तों, आपकी राशि वालों के लिए नवंबर 2023 का महीना अच्छा रहने वाला है, लेकिन इस माह गैर जरूरी यात्राएं करना ठीक नहीं रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा बहुत आपको सचेत रहने की जरूरत है। लेकिन आर्थिक रूप से यह माह आपको बहुत ही मजबूत बनाएगा और आपकी इनकम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। वहीं कुंवारों लोगों की शादी भी इस माह पक्की हो सकती है। दोस्तों, चलिए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में कि कैसा रहेगा आपका बिजनेस, शिक्षा, यात्रा, सेहत, प्रेम और परिवार के मामले में कैसा रहेगा पूरा नवंबर का माह और कौन कौन से चमत्कार आपके जीवन काल में इस माह में होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्यापार और धन लाभ के बारे में। 5 नवंबर 2023 तक आपकी राशि से सप्तम भाव में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग रहेगा, जिससे नवंबर में आपके व्यवसाय या फिर न्यू वेंचर में ग्रोथ की मिलने की पूरी संभावनाएं इस समय देखने को मिल रही है। इसलिए इस समय आपका रोजगार, कारोबार, व्यापार में काफी लाभ भी होने की संभावनाएं यहां से देखने को मिल रही है। 3 से लेकर के 29 नवंबर तक शुक्र की द्वितीय भाव से नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिससे कि यह समय आपके लिए शुभ साबित होगा और आपकी इनकम कई क्षेत्रों से बढ़ने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। 15 नवंबर तक सप्तम भाव में सूर्य मंगल का पराक्रम योग रहेगा, जिससे कि आप अपने व्यवसाय में नए इन्वेस्टर की प्रति रुचि दिखा सकते हैं और इसमें आप पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और अपने कारोबार में लोगों से इन्वेस्ट आप ले भी सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। और इस महीने अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस की शुरू करना चाहते हैं, कोई रोजगार कारोबार की शुरू करना चाह रहे हैं, तो यह भी अनुकूल साबित होगा, काफ़ी अच्छा लाभ साबित होगा। इसका भी शुरुआत आप अवश्य ही करें, काफी लाभ मिलेगा आपको। दोस्तों, गुरु की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर होने से बिजनेस करने वाले लोगों के लिए समय उपयुक्त। इस दौरान आप अपने बिजनेस का विस्तार भी कर सकते हैं और इस समय अपने कारोबार, रोजगार में बढ़ोतरी कर सकते हैं। गुरु की आपके ऊपर दृष्टि पड़ने से आप जो भी कारोबार, रोजगार करेंगे उसमें काफी लाभ होगा। तो इस समय आप अपने कारोबार को वृद्धि कर सकते हैं, कारोबार में बढ़ोतरी कर सकते हैं, उससे आपको अधिक लाभ होगा। दोस्तों, शिक्षा और नौकरी पैसा के बारे में देखा जाए तो नवंबर महीने की शुरुआत से 15 नवंबर तक मंगल की 4थी दृष्टि 10वें भाव पर होने से बेरोजगार लोगों को कोई अच्छा नौकरी मिलेगी, जिससे अच्छी लाइफ स्टाइल का सपना सच होगा।
साथ ही साथ लेकिन आपको थोड़ी बहुत मेहनत भी करने होंगे। इस समय आपके राशि के कोई भी जातक बेरोजगार नहीं रहेगा। इस समय जो लोग सरकारी नौकरी की राह देख रहा है उसको सरकारी नौकरी से भी सफलता मिल सकता है, और जो लोग कोई प्राइवेट कंपनी में कार्य करना चाह रहा है या बेरोजगार है उन्हें प्राइवेट कंपनी में कार्य मिलेगा, और जो बेरोजगार है उन्हें इस समय रोजगार अवश्य मिलेगा। इस समय आपकी राशि के कोई भी जातक बेरोजगार नहीं रहने वाला है। दोस्तों 15 नवंबर तक सप्तम भाव में सूर्य मंगल का पराक्रम योग रहेगा, जिससे ऑफिस या कार्य क्षेत्र में आपकी मान प्रतिष्ठा प्रभावशील रहेगी और आपका सभी कोई सम्मान करेंगे। आपका इस समय वहां पर सबसे बेहतर आपको माना जाएगा। आपके सीनियर अधिकारी भी आपके ऊपर गर्व करेगा और सभी लोग वहां पर आपका मान सम्मान करेगा। प्रतिष्ठा में आपका बढ़ोतरी होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। 17 नवंबर से सूर्य का दशम भाव से 3-11 का संबंध रहेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने कारोबार में काफ़ी तरक्की करेंगे। आपकी अथॉरिटी आपसे खुश रहेगी। आप जहां पर भी कार्य करेंगे आपके सीनियर अधिकारी आपसे काफ़ी खुश होगा, आपके ऊपर काफ़ी गर्व महसूस करेगा। केतु की 5वीं दृष्टि दशम भाव पर होने से आप अपने काम पर फोकस करेंगे और ऑफिस पॉलिटिक्स से उचित दूरी बनाए रखेंगे। ऑफिस में कोई राजनीति होगा तो उससे आप दूरी बनाए रखेंगे, उससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। आप काफ़ी सचेत भी रहने वाले हैं। दोस्तों अगर आपका पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंध देखा जाए तो 2 नवंबर तक सूर्य शुक्र का परिवर्तन योग व गुरु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर और 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर होने से कुंवारे लोगों की शादी होने की प्रबल संभावना है। आपके राशि वालों की बड़ी सोच आपको राह को आसान करेगी और काफ़ी लोगों की सलाह से आपको काफ़ी लाभ होगा। आप गलत चीज़ों में पड़ने से बच जाएंगे कुछ लोगों का सलाह लेंगे तो। और इस समय आपको नया प्रेम भी आने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। 3 से 29 नवंबर तक षष्ठ भाव में शुक्र केतु विराजित होने व राहु की 7वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर होने से रिलेशनशिप को निभाने के मामले में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप उसमें सफलता अवश्य हासिल करेंगे। इस समय कुछ जातक का नया विवाह तय होगा और जो लोग सिंगल रहने वाले हैं उसका जीवन में नया प्रेम भी आने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है। 5 नवंबर तक सप्तम भाव में और 18 नवंबर से अष्टम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग रहेगा, जिससे सोशल मीडिया पर आपकी भागीदारी किसी बड़े फैमिली इवेंट को खुद अंजाम तक पहुंचाएगी और आप यश के पात्र भी बनेंगे। इस समय अगर आप लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं और इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं कर पा रहे हैं, आपको भय बना हुआ रहता है, तो इस समय आप उसको प्रस्ताव अवश्य रखें, अपना प्रेम का इजहार अवश्य करें। आपको प्रेम के मामले में इस समय सफलता अवश्य ही मिलेगी। और इस समय कुछ जातक ऐसे हैं, पुरुष जातक, जो किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाएंगे, उसको वहाँ पर किसी कन्या से प्रेम हो सकता है और वह कन्या आपके जीवन में आने के बाद से आपका जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। आपके जीवन में लक्ष्मी की तरह वह कन्या आएगी और आपके जीवन में निखार आ जाएगा। आप अपने जीवन काल में बहुत गलत कार्यों को छोड़ करके अच्छे अच्छे कार्यों में लग जाएंगे और आपके जीवन में तरक्की भी होने लगेगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, उन्हें अगर आप रुष्ट करेंगे तो आप इस बात का महसूस भी कर सकते हैं कि आपको धन हानि होने लगेगा और जीवन में परेशानी आने लगेगी, इसलिए उन्हें नुकसान ना करें। और स्त्री जातक जो कुछ हैं वह इस समय अपने से सीनियर व्यक्ति को दिल दे सकते हैं। जैसे कि कोई छात्रा है अपने शिक्षक को ही दिल दे सकते हैं, उसके प्रेम में पड़ सकते हैं, या फिर जहाँ जॉब करते हैं या कोई कारोबार करती है या कोई नौकरी करते हैं वहाँ पर अपने बॉस को या अपने सीनियर के प्रेम में पड़ सकती हैं। लेकिन छात्रा से या फिर कन्या से एक सलाह देना चाहूँगा कन्या को कि अगर आप इस समय नया प्रेम में पड़ने वाले हैं तो अपने सामने वाले पार्टनर के बारे में अच्छे से जांच परख कर लें, ताकि आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। नहीं तो आपके साथ थोड़ी बहुत धोखा भी हो सकती है और आगे चलकर आपको रोना भी पड़ सकता है, क्योंकि इस समय स्त्रियों से खास करके प्रेम करने की संभावनाएं भी थोड़ी बहुत देखने को मिल रहा है। इसलिए आपको सचेत रहना है। किसी का प्रेम में पड़ना है तो आप सोच समझ कर ही कदम आगे बढ़ाएंगे तो आपको काफ़ी लाभ होगा, नहीं तो दिक्कतों की सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस समय पुरुष के जीवन में प्रेम संबंध काफ़ी बेहतर रहने वाला है और जो लोग पहले से ही प्रेमी प्रेमिका बन चुका है वह अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाहता है, तो इस समय आप अपने घर में बात कर सकते हैं। लेकिन एक सलाह देना चाहूँगा कि घर में जो सबसे अधिक उम्र का जो है, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, सबसे अधिक उम्र का है उससे सबसे पहले अपने बात को बात करें। चाहे उसका घर में कद्र हो या ना हो, लेकिन अपना प्रेम के बारे में सबसे पहले उनसे आप वार्तालाप करें
आपको प्रेम में सफलता मिलने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाएगी। और इस समय प्रेम विवाह भी आपका तब्दील हो सकता है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। घर में बात कर सकते हैं आप, लेकिन सबसे पहले सबसे वृद्ध व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति से बात करेंगे तो अधिक लाभ रहेगा। और इस समय जो लोग प्रेम जीवन में हैं, इस समय काफ़ी रोमांटिक रहने वाला है। बाहर घूमने का भी प्लान कर सकते हैं आप लोग। इस समय यौन सुख भी मिलने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। लेकिन इस समय अच्छे जगहों का चुनाव करें। अगर बाहर आप लोग घूमने का प्लान कर रहे हैं, रोमांटिक जगह पर जाने का सोच रहे हैं, तो अच्छे जगहों का चुनाव करें ताकि कोई दिक्कतों की सामना आपको ना करना पड़े। शिक्षार्थी और छात्र के बारे में बात किया जाए तो 2 नवंबर तक सूर्य शुक्र का परिवर्तन योग व गुरु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर होने से हायर एजुकेशन से जुड़े स्टूडेंट्स को अपने सिलेबस के टारगेट को आसानी से पूरा कर पाएंगे। 15 नवंबर तक सप्तम भाव में सूर्य मंगल का पराक्रम योग रहेगा, जिससे लर्नर अपनी स्किल को तराशने के साथ काम की निपुणता लाते नजर आएंगे। और इस समय शनि की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर होने से रेगुलर स्टडीज और बढ़िया फिटनेस के रखते हुए आप इस महीने से कुछ बड़ा अचीव भी कर सकते हैं। इस समय छात्र लोगों का पढ़ाई में मन लगा हुआ रहेगा। साथ ही साथ इस समय अगर कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी अधिक ध्यान देंगे, लेकिन थोड़ा चोट लगने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। पैर के निचले हिस्से में चोट लग सकती है, इसलिए आपके राशि के जातक के बच्चे हैं तो उसके गार्जियन को इस समय ध्यान देने की सलाह दी जाती है। और दोस्तों, इसमें जो लोग कॉलेज के छात्र हैं, पढ़ाई के साथ साथ कुछ जातक ऐसे भी हैं जो खेलकूद के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उसको सफलता अवश्य मिलेगी। कोई गोल्ड मेडल भी हासिल कर सकता है जो लोग स्पोर्ट्स या खेल के क्षेत्र में जाना चाहता है। और इस समय कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ नाटक या कला के क्षेत्र में जाना चाहता है, उसको भी इस समय सफलता मिलेगी। शुरुआती दौर में नवंबर माह तक काफ़ी अच्छी सफलता मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत मेहनत भी करने पड़ेंगे। बिना मेहनत का सफलता नहीं मिलेगा। इस समय आप मेहनत करेंगे तो आपको मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। और दोस्तों, इस समय कुछ छात्र पढ़ाई के साथ साथ, कॉलेज के छात्र पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करने का सोच रहा है, उसको इस समय 2-3 जगहों से अच्छे जॉब का ऑफर भी आएंगे, जिसमें से किसी एक को स्वीकार करेंगे और उससे उसको काफ़ी आर्थिक लाभ होगा और पढ़ाई में अच्छा समय और ध्यान भी दे पाएंगे और मानसिक तनाव से छुटकारा भी मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। दोस्तों, आपके राशि वालों के लिए नवंबर 2023 का महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। कुछ आपके जीवन काल में इस समय चमत्कार भी होने वाला है। आपकी राशि के जातक इस समय जो लोग लंबे समय से सरकारी नौकरी का राह देख रहा है, सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा है, उसको इस समय स्त्री और पुरुष दोनों को ही सरकारी नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है। लेकिन उसको मेहनत भी करना पड़ेगा। लेकिन इतनी बड़ी चमत्कार होने वाला है कि आपको मिठाई बांटना पड़ सकता है। अगर आप किसी परीक्षाएं में भाग ले रखे हैं या किसी परीक्षाएं को दे रखे हैं और उसका परिणाम आने वाला है, तो आपको शुभ सूचना मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। अगर आप इस समय किसी परीक्षाएं में भाग लेने वाले हैं या किसी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं, तो आप टॉप लेवल पर मार्क्स लाएंगे और आप अच्छा खासा सफलता हासिल करेंगे, जो लोग आपको देखता रह जाएगा। दोस्तों, खास करके नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को इस माह काफ़ी लाभ मिलेगा। वहीं बिजनेस से जुड़े लोगों को भी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। इस महीने माता पिता और बहन का आशीर्वाद लेकर घर से निकलेंगे तो अधिक शुभ रहेगा। इस समय आपको मामा पक्ष से भी इस महीने में काफ़ी धन लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। अगर आपने कहीं पैसा निवेश कर रखा है, पैसा अटक गया है, आपको चप्पलें घिसनी पड़ रही है, पैसा आपको वापस नहीं मिल पा रही है, तो वह पैसा इस समय आपको वापस मिलने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय कहीं पर आपने कर्ज दे रखा है, कर्ज वापस नहीं मिल रहा है, तो वह कर्ज भी इस समय आपको एक साथ जुड़ करके मिल जाएगा। और आपने किसी से कर्ज ले लिया है, वह आपको परेशान कर रहा है, तो उसका कर्ज को भी आप इस समय वापस कर पाएंगे। और इस समय आपका बैंक बैलेंस बढ़ने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस महीना में आपका बैंक बैलेंस अधिक बढ़ जाएगा और खर्चे में आप नियंत्रण रख पाएंगे और खर्चा कम होने की भी संभावनाएं इस समय देखने को मिल रही है। इस समय कुछ जातक को सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मामला आपका पड़ा हुआ है, तो इस माह आपको उससे छुटकारा मिल सकता है। कोर्ट कचहरी में कोई मामला लंबे समय से चल रहा है, आपको चप्पलें घिसनी पड़ रही है, तो वहाँ फैसला आपके पक्ष में होगा और नवंबर माह में आप सफलता अवश्य हासिल करेंगे। दोस्तों, अगर आपका कोई जमीनी विवाद लंबे समय से चल रहा है, तो उसमें भी आपको सफलता हासिल मिलेगा। और इस समय धनतेरस के दिन आप कोई नई वाहन भी खरीद सकते हैं।
आप अगर लंबे समय से वाहन लेने का सोच रहे थे तो इस समय आपके पास इतना धन आएगा कि आप नई वाहन भी इस समय खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपकी राशि के जातकों को प्रमोशन का जरिया भी बनेगा, प्रमोशन बढ़ेगा, क्योंकि नवंबर से तृतीय भाव में सूर्य बुध का बुधद्वितीय योग रहेगा, जिसमें जॉब आपका बढ़िया रहेगा और परिश्रम आपके प्रमोशन का भी जरिया बनेगा। आप अगर लंबे समय से प्रमोशन का सोच रहे थे तो इस समय प्रमोशन हो सकता है, आपको उच्च पद भी मिल सकता है। इस माह आपके परिवार में किसी गलतफहमी के कारण आपको थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसमें आपको सचेत रहना होगा। इस समय कुछ जातक को इस समय कोई फरेब करने का भी सोचेगा, कोई धोखा देने का भी सोच सकता है, इसलिए आपको कोई लालच देगा तो उससे आपको सचेत रहना होगा, नहीं तो बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। इस चीज़ों से आपको सचेत रहने की सलाह दी जाती है। इस समय कोई आपको धोखा कर सकता है और आपके परिवार में कोई इस समय गलतफहमी का शिकार होगा, कोई ना कोई आपके परिवार में कुछ विष घोलने का कार्य करेगा, जिससे गलतफहमी हो सकता है, जिसके कारण से आपके घर में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन भी थोड़ी खराब हो सकता है, इसलिए आपको सचेत रहना होगा। आप बाहरी लोगों को घर में कम ही आने दें, घर में प्रवेश ना कराएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय आपको किसी और का लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ना है, नहीं तो उससे भी आपको परेशानी हो सकता है, किसी और का मुसीबत आपके सिर पे आ सकता है। और इस समय किसी से बेवजह आपको लड़ाई झगड़ा करने से परहेज करना चाहिए, नहीं तो आपको जीवन काल में इस समय परेशानी हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। 3 चीज़ों से आपको सचेत रहना है कि बेवजह लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी और का लड़ाई झगड़ा में आपको नहीं पड़ना है, आपको लालच से आपको बचना है, लालच से सचेत रहना है, कोई लालच दे उससे आपको दूरी बनाकर रखना है, राजनीति से आपको दूर रहना है। और अगली चीज़, आपको आपके परिवार में कोई और विष घोलने कार्य करेगा, गलतफहमी के कारण से घर में लड़ाई झगड़ा थोड़ी बहुत हो सकती है, परेशानी हो सकता है, तो गलतफहमी में आपको लड़ाई झगड़ा ना करना है, आपको सोच समझ कर ही कोई कदम उठाना चाहिए और घर में भी बेवजह किसी से किचकिच ना करें तो बेहतर रहेगा। दोस्तों, इस महीने में यात्रा की बात है तो जॉब के काम से आपको दूसरे शहर जाना पड़ सकता है, लेकिन बेवजह यात्रा करने से आपको परहेज करना चाहिए। हालांकि अगर आप अपने काम या जॉब के चक्कर में यात्रा करेंगे तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, धन त्रयोदशी यानी कि धनतेरस पर 2 कमलगट्टे लेकर उन्हें माता लक्ष्मी के मंदिर में अर्पित करें, आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी और बहुत ही लाभदायक बात है, बहुत ही अचूक उपाय है। यह धनतेरस के दिन बहुत ही कारागार होता है, बात को फिर से समझ लें एक बार। धन त्रयोदशी यानी कि धनतेरस पर 2 कमलगट्टे लेकर उन्हें माता लक्ष्मी के मंदिर में अर्पित करें। धनतेरस बहुत ही शुभ होता है और माँ लक्ष्मी का आपको विशेष कृपा होगा, घर में धन की वर्षा होने लगेगी। अगर धन की अधिक दिक्कत हो तो उसके लिए आप घर में एक बार लक्ष्मी सूक्त का पाठ भी करवा लें, घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, पैसे की तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और आपको धन की कभी भी कमी नहीं होगी। दोस्तों, धनतेरस पर फर्नीचर, हरा वस्त्र, पन्ना, सोना आपके लिए यह वस्तुएं खरीदना काफी शुभ रहेगा, लेकिन सफेद रंग के कपड़े न खरीदें, यह आपके लिए अशुभ रहेगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं पूछना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।